इंडियंस जब विदेश जाते हैं तो अक्सर हमारी सबसे बड़ी चिंता ये रहती है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमें अच्छा वेजिटेरियन खाना मिलेगा कि नहीं। शुक्र है इजिप्ट में ऐसी कोई चिंता नहीं, बिकॉज एंशिएंट टाइम से इजिप्ट के खान पान में वेजिटेरियन डिशेस की भरमार रही है। इजिप्ट के इतिहास में मीट खाना बहुत महंगा था, and to counter this, vegetarian food options have always been abundant in this country. रिवर नाइल इस कंट्री में दौड़ती है और नाइल वैली और डेल्टा की वजह से इजिप्ट की मिट्टी इतनी फलदायक है कि यहाँ हाई क्वालिटी क्रॉप्स का साल भर भंडार है। ताज़ी सब्जियाँ, रसीले सूप्स और ग्रेवी डिशेस, कुरकुरे स्नैक आइटम्स, मीठी करकड़े जो टूरिस्ट की जुबानी हिबिस्कस ड्रिंक है। It all adds up to make Egyptian cuisine lip-smacking and delightful. ये बात इजिप्ट के खान पान को और भी लुभावनी बनाती है कि यहाँ की कुछ स्वादिष्ट फेमस डिशेस आप घर बैठे बड़े आराम से अपने किचन में बना सकते हैं। कैसे? साउथ इजिप्ट की सिटी लक्सर में हमारी मुलाकात शेफ महमूद से हुई एंड ही वाज काइंड इनफ टू गिव अस दिस स्टेप बाय स्टेप इजी टू फॉलो डिलिशियस प्रेजेंटेशन। पहला डिश sambusa, also called sambusik. Welcome to my country, Egypt. Sambusa looks somewhat like our Indian sweetmeat, gujia. Of course, there are some delicate cultural variations, which you would understand as this recipe unfurls. Sambusik बनाने के लिए आपको चाहिए 1 कप आटा या मैदा, मक्की का तेल, sambuसे को छानने के लिए, काले तिल के बीज 1 चम्मच, कटा हुआ पार्सली 2 चम्मच, फेटा चीज 250 ग्राम, 1 अंडा, नमक स्वाद अनुसार, पानी। चुटकी भर नमक के साथ आटे को गूंथकर 1 चम्मच मक्की का तेल उसमें डालें। पानी ऐसा डालें कि काफी कड़ा आटा तैयार हो और फिर आटे को 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखें। कांटे के साथ फेटा के छोटे टुकड़े बनाएं और उसमें पार्सली और तिल के बीज डालें। sambusa के लिए आपका फिलिंग तैयार है। अब बोर्ड पर आटे को ऐसे बेले और 5 इंच डायमीटर के गोले बनाइए एक कुकी कटर या छोटी कटोरी के साथ। इन सर्कल्स के बीच फिलिंग डालें। अंडा फेंटकर ब्रश के साथ उसे sambusa के बाहरी कोने पर डालें। हर sambuसे को आधे में मोड़ दे और आपके ऐसे प्यारे अर्ध चंद्रमा आकार वाले sambuसे लगभग तैयार है। कांटे से इनके खुले मुंह को सील करें। मक्की के तेल में इनके ब्राउन और कुरकुरे होने तक अच्छी तरह डीप फ्राई करें। कटा हुआ पार्सली ऊपर से छिड़ककर योगर्ट सॉस के साथ गर्मा गर्म परोसे। हमारा समोसा है तो इजिप्ट का sambusa है, हमारी खिचड़ी है तो इजिप्ट की कोशरी है। ऑल्सो इस कंट्री के कई पकवान बड़े फ्लेक्सिबल हैं, क्योंकि इनके वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन वर्जन्स है। इन्हें फ्राई करके या ग्रिल करके पकाने के ऑप्शंस हैं, जैसे कि मुसाका, बैंगन का एक लजीज डिश जिसका शुद्ध शाकाहारी अवतार शेफ महमूद तैयार कर रहे हैं। मुसाका बनाने के लिए आपको चाहिए 1 तुरई, 1 बड़ा बैंगन, 1 आलू, 6 ताजे टमाटर, 2 प्याज, 3-4 लहसुन की फली, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, ताजी कटी हुई पार्सली, मक्की का तेल। मुसाका बनाने की विधि काफी आसान है। एक गाढ़े पैन में मक्की का तेल गरम करें, आलू को छीले और मोटे गोल टुकड़ों में काटकर गरम तेल में डालें। अब तुरई, 1 प्याज और बैंगन को काटे और बाकी सब्जियों के साथ फ्राई करें। जब सब्जियां अच्छी तरह फ्राई हो जाए, गैस बंद करें और तली हुई सब्जियों को ऐसे प्लेट पर रखें जिस पर एक टिश्यू पेपर है।
टिश्यू पेपर इन सब्जियों का तेल सोख लेता है। जीरा, काली मिर्च, मिर्ची और नमक सब्जियों पर छिड़के और हल्के से हिलाएं। एक बेकिंग डिश में 1/3 टमाटो सॉस फैलाएं। उस पर जीरा, काली मिर्च, मिर्ची और नमक छिड़के 1/3 तली हुई सब्जियों को इस सॉस के ऊपर डालें। अब इस पर कटा हुआ लहसुन और पार्सली डालें। फिर से 1/3 टमाटो सॉस स्प्रेड करें। उस पर मसाले, सब्जियां, लहसुन और पार्सली डालें। ऐसे ही 1/3 लेयर तैयार करें। टमाटर के महीन टुकड़े और बचा हुआ टमाटो सॉस मुसाका के ऊपर सजाएं। अब मुसाका को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीट किए गए ओवन में 20 मिनट के लिए डालें। इतने में इस पकवान का ऊपरी हिस्सा ब्राउन हो जाएगा और अंदर से मिश्रण के बुलबुले उठने लगेंगे। फौरन सर्व करें। मुसाका इज बेस्ट एंजॉयड वार्म। इजिप्ट की तपती रेत पर कैमल राइड्स की तरह अगेंस्ट वार्म सनराइजेस एंड सनसेट्स। Being mounted on these ships of the desert is the stuff memorable holidays are made of. And now I will make Egyptian food. Its name is dolma. और इजिप्ट का एक और खास पकवान है डोलमा, जो हम कह सकते हैं इजिप्शियन स्टाइल कोफ्ता है। डोलमा इज बेसिकली अ फैमिली ऑफ स्टफ्ड वेजिटेबल डिशेस। ये मीट के साथ और मीट के बगैर बन सकता है और फिलहाल शेफ महमूद हमें प्योर वेजिटेरियन डोलमा बनाने की विधि बता रहे हैं। डोलमा बनाने के लिए आपको चाहिए 5 सफेद पत्ता गोभी, 1 प्याज महीन कटा हुआ, 3 लहसुन की फल्ली महीन कटी हुई, 2 बड़े चम्मच धनिया कटा हुआ, 1 बड़ी चम्मच पुदीना कटी हुई, कच्चा चावल आधा कप, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, 2 हरी शिमला मिर्च, 3 लंबे सफेद बैंगन, 1 तुरई, टमाटो सॉस, नमक, मक्की का तेल 2 बड़े चम्मच। एक बोल में चावल, टमाटो सॉस, प्याज, लहसुन, धनिया, पुदीना, जीरा, काली मिर्च, नमक और मक्की का तेल मिलाएं। बैंगन, शिमला मिर्च और तुरई के गूदा और बीज को ऐसे निकालें ताकि इनमें स्टफिंग भरा जा सके। गोभी के पत्तों को ऐसे बोर्ड पर बिछाएं और उस पर बोल में तैयार किया हुआ मिक्सचर का 1 चम्मच डालें। पत्ते को ऐसे मोड़े ताकि उसमें से राइस मिक्सचर बाहर ना निकले। बाकी पत्तों को भी ऐसे ही भर दें। शिमला मिर्च, तुरई और बैंगन को भी ऐसे ही राइस मिक्सचर से भर दे। एक बड़ी कढ़ाई में सारी सब्जियों को डालें, उस पर वेजिटेबल स्टॉक डालें और धीमी आंच पर करीब 45 मिनट के लिए पकने दे, जब तक चावल और सब्जियां दोनों अच्छी तरह पक न जाए। डोलमा को गर्मा गर्म एंजॉय करें। Savoring dolma is like relishing Egypt, bite by bite, layer by layer. It is the way this fascinating country is to be discovered. इन belly dancers के थिरकन में एक दास्तान है। शीशा कैफेज के धुआंओं में कुछ ख्यालों की उड़ान है। रेत की गर्मी के आड़ में एक इतिहास है। और गौर से सुनेंगे तो ऐसे मौन स्मारकों की भी एक पुकार है। Egypt is a feast for every vacationer. Come on then and grab your share of this holiday haven. प्राचीन मिस्रवासी संरक्षण की कला में बड़े ही माहिर थे। अपने खाने और मीट को वो नेट्रॉन और सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों की मदद से सुरक्षित रखते थे। इजिप्ट की सदियों पुरानी ममीज यानी कि पुराने परिरक्षित शव, जिसके लिए इजिप्ट विश्व भर में विख्यात है, इस बात को सिद्ध करते हैं कि वाकई इजिप्शियन संरक्षण की कला में हमेशा से ही बहुत कुशल रहे हैं।